गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का पाठ 10 करेंगे। इसकी कविता का नाम है वाक। वाक की कवित्री है ललधद। क्या है कवित्री का नाम? ललधद। यह एक कश्मीरी कवित्री थी। इसको कहते हैं कि ये 13वीं सदी की कवित्री थी। ठीक है। इसका जो जन्म है वो 1320 में कश्मीर के पामपुर सिमपुरा ज़िले में गांव में हुआ था। ठीक है। तो इन्होंने अपने जीवन में क्या बताया है, इस कविता में क्या बताया है वो हम आपको बताएंगे। कवित्री ने जो मानव का जो जीवन है उसको क्षणभंगुर बताया है। क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए है, मतलब कभी भी नष्ट हो सकता है। क्षणभंगुर का मतलब होता है जो जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे वाक की। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर कवित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों से खींच रही हूँ, कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों से खींच रही हूँ। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो इंसान का जो जीवन है वो कच्चे धागे के समान है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए कवित्री ने अपने जीवन को कच्चे धागे के समान बताया है। फिर कवित्री कहती है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ कवित्री कहती है कि पता नहीं भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे, कब मुझे भव सागर पार का मतलब है कब मुझे संसार रूपी सागर से पार कराएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जो मिट्टी का जो कच्चा घड़ा होता है, अगर हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो वह जल्दी गल जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि जो इंसान का जो जीवन है वो कच्चे सकोरे के समान है, कच्चे मिट्टी का जो मटका होता है उसके समान है। व्यर्थ प्रयास हो रहे, कि मैं तो बेवजह ही प्रयास कर रही हूँ, व्यर्थ ही मैं अपना समय नष्ट कर रही हूँ, क्योंकि इंसान का जो जीवन है वो कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। क्या कह रही है? जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। यहाँ पर कवित्री कहती है कि बार बार मेरे मन को घर जाने की चाह घेरे रहती है। हुक होता है पीड़ा, अंदर से एक पीड़ा उठ रही है बार बार कि मैं अपने घर जाऊं। अर्थात यहाँ पर कवित्री ईश्वर के पास जाने की इच्छा रखती है। वह सदैव ईश्वर के पास जाना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है। अब अगला पैरा क्या है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। क्या कहा कवित्री ने? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। वह यहाँ इंसान को संबोधित करते हुए कहती है कि यदि इंसान कुछ खाएगा नहीं और या फिर वह खाता खाता ही रहेगा, अगर इंसान खाता ही रहेगा तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं, और अगर वो नहीं खाएगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, उसके पास धन, तो वो उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा, है ना। तो सम खा तभी होगा संभावी। वह इंसान को कहती है कि तू समान भाव से खा, ना ज़्यादा खा ना कम खा, तभी होगा संभावी। संभावी का मतलब होता है तभी तेरे अंदर समान भाव आएंगे। खुलेगी साकल बंद दवार की, तभी ही तेरे अंदर जो मोह माया का जो बंधन है वह मुक्ति का द्वार अपने आप पे खुल जाएगा। ठीक है। अब हम अगला करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ पर कवित्री कहती है कि प्राणी इस संसार में जब आता है तो वह सीधे मार्ग से आता है। प्राणी जब इस संसार में आता है तो वह सीधे मार्ग से आता है। उस समय उसके मन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती।
वह सीधा ईश्वर से मिलकर इस धरती पर आता है। गई न सीधी राह, लेकिन जब वो जाता है, जब वह संसार में आता है, तब तो उसको किसी से कोई भेदभाव नहीं होता। गई न सीधी राह, लेकिन जब वो जाता है तो वो सीधी राह से नहीं जाता है। उसके मन में बहुतों के प्रति वैर भाव ईर्ष्या होती है। तो जब इंसान जाता है तो तब वह उसका रास्ता सीधा नहीं होता। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु क्या होती है? सुषुम सेतु बेटा हठ योग जिसको बोला जाता है। हठ योग में हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें से एक नाड़ी सुषुम सेतु होती है, जो हमारी आईब्रोज होती है ना, हमारे नाक के ऊपर है ना, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ पर हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान जहाँ बोलते बेटा ध्यान लगाओ, जब किसी चीज़ का जाप करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो सुषुम सेतु नाड़ी पर, वहीं हठ योग पर ही ध्यान लगाया जाता है। ठीक है, सुषुम सेतु नाड़ी पर ही। तो कवित्री कहती है सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन हा, कि मैंने हठ योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का बहुत प्रयास किया, अर्थात दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पर बहुत ध्यान लगाया, लेकिन मुझे बीत गया दिन और मेरा सारा समय, मेरा संपूर्ण जीवन ऐसे ही बीत गया, मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री क्या कहती है कि जब मैंने अपनी जेब टटोली, अर्थात जब मैंने आत्मालोचन किया, तो मैंने पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। माझी कोदू क्या उतराई, माझी क्या होता है? माझी होते हैं ईश्वर, गुरु और नाविक को, इनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं इनको क्या उत्तर दूं। ठीक है, अब जो लास्ट पैरा है वो है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर को के बारे में बताया कि वह कभी भी इंसानों में भेदभाव नहीं करता। तो यहाँ पर कवित्री कहती है थल थल में बसता है शिव ही, कि शिव हर स्थान में विद्यमान है, वह कण कण में बसा हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, वह कभी भी इंसानों में भेदभाव नहीं करता, वह कभी नहीं सोचता कि यह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह सभी जातियों के लोगों को समान भाव से, समान नज़र से देखता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर तू ज्ञानी है तो सबसे पहले आत्मालोचन कर, सबसे पहले अपने आप को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब है ईश्वर, तभी ही आपकी आत्मा का ईश्वर से मिलन होगा, तभी ही आपकी आत्मा ईश्वर को पहचान सकती है। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये जो कविता है वाक, जिसकी जो कवित्री है ललदद हैं, ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपने इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।